हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर अपन अपील्स, रिवीजन, सेटलमेंट, पेनल्टी और इस चैप्टर का पास्ट एग्जाम का क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले बाकी 18 चैप्टर्स का सर मैंने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की सीरीज डाल दी है। आप प्लीज उसे फ्रेंड्स तक रिफर करो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सर रिपीट होते हैं पास्ट एग्जाम से। अगर आप रिफर करोगे तो आपका भी फायदा है और आपके फ्रेंड का भी फायदा है। और प्लीज आप इसे लाइक भी करते रहना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि अभी भूलो मत जीएसटी बचा है सर। जीएसटी में 250 क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे प्रैक्टिस रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पांच एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल टू द हाई कोर्ट शैल बी विद इन। सर कितने दिन के अंदर सर अपन हाई कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं सर? याद हो आपको तो 120 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव। जब से ऑर्डर रिसीव होता है, ये बात ध्यान रखना सर, ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट को 120 तो याद रहता है बट बाकी भूल जाते हैं। द टाइम लिमिट फॉर रिविजन बाय द कमिश्नर ऑफ द टाइम लिमिट फॉर रिविजन बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 264। सर अगर 264 के अंदर अगर रिविजन करना है तो हमारे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है सर? 1 ईयर। आगे ध्यान दो, द मैक्सिमम पेनल्टी लेविएबल फॉर द फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। सर अगर आप अकाउंट्स ऑडिटेड नहीं करवाते हो और फर्निश रिपोर्ट अंडर 44 AB तो सर आपके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है सर? 1,50,000। सिंपल है, आप देखते जाओ सर, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत। ध्यान दो, एन ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर शुड बी कम्युनिकेटेड टू। सर अगर कमिश्नर ने कोई ऑर्डर पास किया तो क्या वो एसएससी को कम्युनिकेट होना चाहिए? यस सर। आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सर सीआईटी। यस सर। क्या दोनों को कम्युनिकेट होना जरूरी है? यस सर। ध्यान दो आगे, द ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर व्हेन चैलेंज बिफोर द कमिश्नर अपील्स अंडर सेक्शन 264A मेमोरेंडम ऑफ अपील शुड बी फाइल्ड इन। सर अगर ये ऑर्डर पास हुआ है तो इसके खिलाफ अपन मेमोरेंडम फाइल कर सकते हैं सर इन फॉर्म नंबर 35। ध्यान रखना सर, फॉर्म नंबर 35। आगे देखो, the commissioner of the income tax is empowered to revise the assessment order of the assessing officer when the same is enormous or prejudicial to the interest of revenue। सर ये कौन से सेक्शन में इसको ये पावर मिलता है? सेक्शन 264 सर सेक्शन 263 में सर कमिश्नर को ये पावर रहता है कि वो ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है अगर उसे लगे कि ऑर्डर क्या है सर, प्रीजुडिशियल है या इनॉर्मस है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, देखो, The time limit for making revisional order under section 263 subsection 2 263 subsection 3 is। सर कितने टाइम के अंदर अपन ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं? सिंपल है सर, 1 year from the end of the financial year in which the order is passed। 1 साल के अंदर अपन रिविजन ऑर्डर पास कर सकते हैं। आगे देखो, the order of revision passed by the commissioner under 264 is। सर क्या ये ऑर्डर अपीलेबल है? यस सर। नहीं सॉरी, रिविजन ऑर्डर है अंडर 264, क्या ये अपीलेबल है? नो सर, ये ऑर्डर कभी अपील कर ही नहीं सकते। सॉरी, 264 में अपील पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखना। उस ऑर्डर के खिलाफ आप कोई अपील नहीं कर सकते, ठीक है। आगे ध्यान दो, एनी पर्सन हु इज एग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल में मेक द अपील टू द हाई कोर्ट। सर अभी तो पढ़े हाई कोर्ट को अपील कितने दिन के अंदर? 120 डेज। देखो सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला देखो, रिविजन ऑफ एन ऑर्डर विच इज प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू इज मेड अंडर। सर अभी तो मैं आपको बताया सर, क्या सेक्शन 263 में अपन वो प्रीजुडिशियल जो वो होता है ऑर्डर, उसके खिलाफ अपन अपील कर सकते हैं? यस सर। देखो, रिविजन ऑफ एन ऑर्डर, जो ऑर्डर क्या बोलते हैं, जो ऑर्डर प्रॉपर नहीं था सर, प्रीजुडिशियल टू द रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू के अगेंस्ट था, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगेंस्ट था, उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं अंडर 263 के अंदर अपन उसको रिवाइज कर सकते हैं। समझ आया? बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, 11th नंबर। देखो 11th नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर बलवंत रिसीव्ड असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 on 10/1/2021। he want to prefer an appeal to before the CIT appeals against the assessment order। the time limit for preferring appeal is। सर CIT के पास अगर अपन को अपील करना है तो मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है सर? 30 डेज। ये एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं, देखो, an assessment order under section 143 subsection 3 dated 15/9/2021 was served on the SSC on 25/9/2021। the commissioner want to make a revision of the order passed under 143(3) by invoking section 263। the time limit for passing revision order under 263। सर 263 के लिए टाइम लिमिट क्या है सर? 2 years की टाइम लिमिट है। और ये 2 years कब से देखते हैं सर? जब से ऑर्डर पास हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे। तो ऑर्डर पास हुआ है सर 21/22
इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा सर 31 मार्च 2022, इससे 2 साल है हमारे पास, तो सर 31 मार्च 2024। देखो सर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 31 मार्च 2024, समझ आया 2 इयर्स। आगे देखो, मिस्टर बीमल रिसीव्ड असेसमेंट ऑर्डर पास बाय द असेसिंग ऑफिसर ऑन 10/1/2021। व्हाट इज द time limit within which the appeal has to be filed to CIT in case the SSC want to challenge the order of the assessing officer? सर CIT के पास जाना है तो कितना टाइम पीरियड होता है सर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। रिसिप्ट होना सर, ऑर्डर का मिलना जरूरी है सर, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। आगे देखो, L appeal against the order passed by the assessing officer under section 143(3) read with the section 148 can be filed by the agreed SSC before the। सर अगर हमको असेसिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करना है, केस करना है, फाइल करना है, तो हम किसके सामने जाके केस फाइल करेंगे, कमिश्नर, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर है तो उसके खिलाफ कहां पर जाएंगे, पर पहले कमिश्नर के पास जाएंगे। ठीक है, देखो सर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील CIT अपील्स के पास जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट अपील कैन बी फाइल बाय, सर फर्स्ट अपील तो हमेशा SSC फाइल करता है सर, ये बात हमेशा याद रखना सर, फर्स्ट अपील SSC ही फाइल करता है। ठीक है, आगे देखो, द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज एम्पावर्ड टू रिवाइज द इनकम असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर व्हेन द सेम इज फाउंड टू बी इनॉर्मस और प्रीजुडिशियल। सर अब भी तो पढ़ के आए थे सर, क्या सेक्शन 263 में ये पास कर सकता है ऑर्डर? यस सर, अभी सेम क्वेश्चन पढ़े थे सर, देखो रिपीट होता है। देखो अगला, द रिस्पोंडेंट इज हैविंग राइट टू फाइल मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन ओके before the ITT after receipt of the memorandum of appeal filed by the appellant. Such memorandum of cross objection is to be filed by the respondent within a period of, सर memorandum of cross objection अपन कितने दिन के अंदर फाइल करते हैं सर 30 days, याद रखना 30 days के अंदर memorandum of cross objection फाइल करते हैं सर, ये एक बार सुना हुआ रहेगा, बहुत याद आएगा एग्जाम में। इनकम टैक्स appellate tribunal cannot grant stay, सर मैक्सिमम स्टे पीरियड कितना होता है सर 180 days, उससे ज्यादा का तो ग्रांट कर ही नहीं सकता सर। देखो वही बोल रहा है, either under the original order or any other subsequent order in an aggregate beyond the period of 180 days, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगला देखो 19th, an appeal from the order of ITT lies before the High Court and the same is to be filed within the period of dash days from the dates on which the order appeal against the CIT is received by the SSC or the CIT। सर अपन किसके पास जा रहे हैं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है सर 120 डेज, देखो ऑप्शन में मिलेगा, सिंपल 120 डेज। आगे देखो, द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील बाय अ पर्सन डिनाइंग लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट और अ फॉरेन कंपनी एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 249(2)(a ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज विथिन। सर हमारे पास मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है सर 30 डेज, 35, 45, ऐसा तो डेज अपन कुछ पढ़े ही नहीं है सर, तो सर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्स टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब से हमने टैक्स पे कर दिया तब से 30 डेज के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। समझ आया, बैठा दिमाग में, अपील करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड 30 डेज। क्लियर हुआ? अब अपन क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ध्यान दो। 21 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एन एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड टू बी फाइल्ड बिफोर द इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल हैज टू बी अकम्पनीड बाय रिक्विजिट फीस। सर फीस पूछ रहा है आपसे, तो फीस कितनी है सर 500। बहुत सिंपल, आगे बढ़ते देखो। द रैशनल बिहाइंड पावर ऑफ अ रिविजन ऑफ ऑर्डर prejudicial to the interest of revenue conferred on the Commissioner of Income Tax under Section 263 of the Income Tax Act 1961 is that, हमें ये पावर देने के पीछे रैशनल क्या मेन सोच रही होगी। The order has not been made in accordance with any other order direction, नहीं सर ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अगला देखो, the order passed is without inquiries or verification, नहीं सर ये कोई रीजन ही नहीं है सर। The order is passed allowing any relief without inquiry into the claim, हाँ सर एनॉर्मस कुछ गलत रिलीफ या गलत क्लेम करा गया हुआ है, क्या यही पर्पस है? यस सर। और या तो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट होता है सर, द डिपार्टमेंट हैज नो राइट टू अपील, नहीं सर ये कोई रीजन नहीं था। आगे देखो, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल एज पर सेक्शन 254(2)(a मे हियर एंड डिसाइड एनी अपील विद इन अ पीरियड। मे है ना सर, कंपल्सरी नहीं है। मे सर कितने साल के अंदर 4 ईयर्स, सर चाहे तो ITAT 4 ईयर्स के अंदर डिसाइड कर सकते हैं मैटर्स। ठीक है, आगे देखो, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन बी फाइल्ड इन अ कोर्ट। सर हाई कोर्ट के पास जाएंगे, हाई कोर्ट सर सेम क्वेश्चन देखो 120 डेज हाई कोर्ट के केस में। अगला, रिविजन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स passed under section 264 of the Income Tax Act 1961
कैन बी चैलेंज बाय द एसएससी बाय फाइलिंग एन अपील टू। सर अगर अपन 264 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो सर अपील अपन कहाँ कर सकते हैं? देखो इसने बोला पहला ITAT, नहीं सर वहां नहीं जाते हैं, अपन कहाँ जाते हैं सर? सीधा सीधा हाई कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाते हैं? सीधा सीधा हाई कोर्ट। याद रखना सर 264 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपन हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। A taxpayer want to prefer an appeal against the order of the assessing officer. He received the order dated 30th April 2021 on 5th May 2021. He must prefer an appeal before the CIT appeals under section 2646A of the Income Tax Act 1961 within, sir अभी तो पढ़े थे, 30 days from the receipt of the order. Same question, repeat. अगला देखो, Income Tax Department can also file an appeal before the Income Tax Appellate Tribunal, High Court, Supreme Court, only in the case where the tax affected in appeal is exceeding the certain mandatory limit. ये आपसे जानना चाहता है लिमिट क्या है? An appeal by the Income Tax Department before the High Court. अगर Income Tax Department High Court में अपील करना चाहता है तो सर उसके लिए लिमिट क्या दी हुई है? सर हाई कोर्ट में जाने के लिए इनके लिए लिमिट कितनी है? 50 लाख। ध्यान देना। अगला देखो, an SEC has admitted total income of 5,50,000 and filed return of income in the month of January of the assessment year. How much is the fee payable under section 234F? सर अगर 5 लाख से कम होती, इसमें अमेंडमेंट भी था, 5 लाख से कम होती है तो 1,000 फीस है, 5 लाख से एक्सीड हो जाती है तो 5,000 तक की फी पे करना पड़ जाता है। आया समझ? आगे देखो, The commissioner, the income tax assessment under section 143(3) of the Act of Jayant Company Limited was completed by the Deputy Commissioner of the Income Tax. Before whom should Jayant Company Limited file its appeal against the assessment? अगर सर इनको फाइल करना है तो ये असेसमेंट के खिलाफ कहां पर फाइल कर सकते हैं? सर ये फाइल कर सकते, डिप्यूटी कमिश्नर है ना, तो उसके खिलाफ कहां जा सकते हैं सर? CIT अपील्स में जा सकते हैं। आया समझ? ये अपील्स रिवीजन के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसके बाद ऑफेंसेस के बचे हैं और उसके बाद GST। सर प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत हेल्प होगी सर। रिपीटेड क्वेश्चन है आपको एग्जाम में, अगर ये मिल गया तो जन्नत हो जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना और लाइक करना भूलना मत। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।